जय हिंद दोस्तों। भारत का इतिहास एक पूर्ण गौरवशाली इतिहास रहा है और हम इसी गौरवशाली इतिहास के हीरे जैसे चमकते सितारे राणा रायमल की बात करेंगे। वही राणा रायमल हैं जिनकी वीरता राजस्थान की धरती ही नहीं बल्कि पूरा भारत जानता है। आज हम आपको बताएंगे कि राणा रायमल के पिता कौन थे और राणा रायमल के कितने पुत्र थे और वो कितने साहसी थे, और ये भी बताएंगे कि गयासुद्दीन खिलजी को कितनी बार युद्ध में हराया, और यह भी बताएंगे कि राणा रायमल के पुत्र आपस में क्यों लड़े। तो दोस्तों, हमारी टीम उन सभी इतिहास के सूरवीरों की गाथा आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही है, जिन सूरवीरों को इतिहास में दबाया गया है। राणा रायमल का जन्म राजस्थान के मेवाड़ के राजधानी चित्तौड़ में हुआ था। राणा रायमल के पिता महाराणा कुंभा थे और इनकी माता का नाम मीराबाई था। राणा रायमल का विवाह श्रृंगार देवी तथा रतनबाई के साथ हुआ। राणा रायमल का विवाह श्रृंगार देवी से एक शर्त पर हुआ था जो शायद आपको मालूम नहीं होगा, तो मैं आज आपको बताता हूँ। राणा रायमल के पिता कुंभा के शासन काल में मारवाड़ का कुछ भूभाग महाराणा कुंभा के अधीन था, जिसके अंतर्गत एक संधि की गई जिसमें मेवाड़ और मारवाड़ की सीमाएं को निर्धारित की गई और सोजतपाली से इधर का इलाका मेवाड़ का तथा सोजतपाली से उधर का इलाका मारवाड़ का होगा। इसी संधि के तहत मारवाड़ के राजा जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह रायमल से करा दिया गया। इस संधि को आवल बावल संधि के नाम से जाना जाता है। राणा रायमल के 13 पुत्र और 2 बेटियां थी, जिसमें सबसे बड़ा पुत्र पृथ्वीराज और उससे छोटे जयमल तथा बाद में राणा सांगा आते हैं। राणा रायमल के पिता महाराणा कुंभा के बारे में आप भली भांति जानते होंगे। महाराणा कुंभा के शासनकाल में मेवाड़ बहुत ताकतवर बन गया था। महाराणा कुंभा से सीधे टक्कर लेने की किसी की बस की नहीं थी। इसी वजह से सारे रजवाड़े के राजा उनसे खींच खाते थे, लेकिन महाराणा कुंभा अंतिम समय में एक विशेष बीमारी से ग्रसित हो गए, जिसका फायदा उठाकर राणा रायमल का भाई उदा सिंहासन की लालच में राणा कुंभा की हत्या कर देता है। इसी वजह से उदा पितृहंता के नाम से जाना जाता है, लेकिन मेवाड़ के सरदारों और सामंतों को उदा पसंद नहीं था। इसी वजह से सरदारों और सामंतों ने उदा को गद्दी से उठा फेंका और सन 1473 में राणा रायमल को सिंहासन पर बिठा दिया। इसके बाद राणा उदा कुंभलगढ़ से भागकर सोजत चला गया। सोजत जाने के बाद उसने कुंवर भागा राठौड़ की पुत्री के साथ विवाह कर लिया। उदा के 2 पुत्र सूरजमल और शेषमल हुए। कुछ वर्षों के बाद उदा और उसके दोनों पुत्र सूरजमल और शेषमल मेवाड़ राज्य को पुनः हासिल करने और खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने के लिए मांडू के बादशाह गयासुद्दीन खिलजी के पास मदद के लिए पहुंचे। प्रारंभ से लेकर अंत तक की पूरी कहानी सुनने के बाद गयासुद्दीन खिलजी ने उदा को मदद देने के लिए तैयार हुआ, लेकिन गयासुद्दीन ने एक शर्त रखी कि उदा की बेटी के साथ मेरा विवाह करवाना होगा। उस पर उदा राजी हो गया। मांडू से सोजत की तरफ लौट रहे उदा के ऊपर आसमानी बिजली गिर गई, जिसके कारण उदा की मौके पर ही मौत हो गई। राजपूत घराने की बहु बेटियों की शादी मुस्लिम से कभी नहीं हुई थी। शायद यह भगवान को मंजूर नहीं था और उदा का अंत हो गया। उदा के मृत्यु के बाद
उनके दोनों पुत्र सूरजमल और शेषमल गयासुद्दीन से आग्रह किया कि मेवाड़ राज्य दिलाने में उनकी मदद करे। तब गयासुद्दीन अपनी सेना के साथ मेवाड़ को चारों तरफ से घेर लिया और बारी बारी से हमला शुरू कर दिया। राणा रायमल को जब यह पता चला कि गयासुद्दीन खिलजी मेवाड़ को चारों तरफ से घेर लिया है, तो राणा रायमल ने अपनी सेना को आक्रमण करने का आदेश दिया। राजपूती रजवाड़े की सेना किला से बाहर निकलते ही गयासुद्दीन की सेना के ऊपर बिजली बनकर टूट पड़ी और हर हर महादेव का जयघोष करते राणा रायमल की सेना महाकाल बनकर दुश्मनों की सेना को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया। गयासुद्दीन को इतनी बुरी तरह हराया कि उसे जान बचाकर भागना मुश्किल हो गया। जैसे तैसे वह मांडू पहुंचा। इस जीत के बाद राणा रायमल निश्चिंत हो गए और यह विजय देख छोटे छोटे दुश्मन डरकर शांत हो गए। इधर गयासुद्दीन हार के बाद बदले की भावना में तपने लगा और जितने छोटे मोटे सीपे सलार थे सबको बुलवाया और युद्ध का सामान इकट्ठा किया। इस बार पूरी ताकत से गयासुद्दीन मांडू से निकलकर पुनः मेवाड़ में आक्रमण करने के लिए निकल गया। गयासुद्दीन की सेना जफर मलिक के नेतृत्व में लूटपाट करने लगी। यह उस समय की बात है जब हावड़ा चेचक देव, जो उस समय वेगू के जागीरदार हुआ करते थे, उन्होंने राणा रायमल को आकर बताया कि गयासुद्दीन की सेना जफर मलिक के नेतृत्व में लूटपाट कर रही है। यह सुनकर राणा रायमल तुरंत युद्ध के लिए तैयार हुए और अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार किया। गयासुद्दीन और राणा रायमल के बीच हुए दूसरे युद्ध का विवरण रासा नामक ग्रंथ पर मिलता है, जो इसका जीता जागता उदाहरण है। इस वक्त मेवाड़ का सहयोग करने वाले और मेवाड़ के सरदारों ने अपने अपने घोड़े राणा रायमल को प्रदान किया ताकि युद्ध में गयासुद्दीन का सामना किया जा सके। राणा रायमल रूपमल नामक घोड़े पर तैयार होकर आसीर, चंदेरी, नरवर, बूंदी, चाकसू, लालसोट, सांभर, अजमेर, टोडा, मरोट आदि राजाओं के साथ मांडलगढ़ की ओर चल पड़े। मलिक जफर खान और राणा रायमल के सैनिकों के बीच यहाँ बहुत भयानक युद्ध हुआ, लेकिन वीर मेवाड़ी के सामने तुर्की सेना टिक ना पाई। मेवाड़ी सेना जिस तुर्की सेना को पाते मौत के घाट उतार देते थे और जब हजारों की संख्या में सेनाएं मरने लगी तो गयासुद्दीन वहां से भाग खड़ा हुआ। राणा रायमल पीछा करते हुए खैराबाद तक गए और खैराबाद को भी लूट लिया। लगातार 2 बार पराजित होने के बाद मांडू के गयासुद्दीन खिलजी ने अपने एक बहुत विश्वसनीय व्यक्ति को राणा रायमल के पास भेजा। जब वह व्यक्ति चित्तौड़ किले के अंदर पहुंचा तब राणा रायमल उससे बात करने के लिए उसके पास बैठे और बड़ी विनम्रता के साथ एक दूसरे से बातचीत कर ही रहे थे कि तभी महलों पर उनका पुत्र पृथ्वीराज का आगमन होता है। पृथ्वीराज यह दृश्य देखकर बहुत ही क्रोधित हो जाता है और वह अपने पिता से कहता है कि मुसलमान के साथ इतना विनम्र होकर बातचीत करना उचित नहीं है। यह लोग पीछे से हमला करने वाले प्रवृत्ति के लोग होते हैं, इन पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता। यह सुनकर गयासुद्दीन का दूत क्रोधित हुआ और वहां से चला गया। मांडू जाकर उसने गयासुद्दीन को पूरी कहानी सुनाई। गयासुद्दीन पहले से ही मेवाड़ पर खार खाता था और यह बात सुनकर उसने पूरी तरह से युद्ध करने की ठान ली और उसने निश्चय किया
कि कैसे भी करके महाराणा रायमल को युद्ध में हराना है। इधर राणा रायमल अपने पुत्र को समझाते हैं कि बार बार युद्ध करने से अपने योद्धाओं को मौत के मुंह में नहीं धकेलना चाहिए। बार बार युद्ध करने से मेवाड़ पर वित्तीय भार भी आता है और राजकोष पर भी इसका असर पड़ता है। यह सुनकर पृथ्वीराज ने अपने दम पर युद्ध करने की ठानी और जाकर अपनी सेना तैयार करी। वह अपनी सेना की टुकड़ी लेकर गयासुद्दीन से युद्ध करने निकल पड़ा। गयासुद्दीन को खबर मिली कि मेवाड़ से पृथ्वीराज युद्ध करने आ रहा है और उसको आने में 2 दिन लगेंगे, लेकिन पृथ्वीराज ने वह दूरी को एक ही दिन में तय कर ली और सेना सहित मांडू जा पहुंचे। और यह युद्ध अपनी बहादुरी से बहुत जल्दी खत्म कर देने से उन्हें उड़ना राजकुमार के नाम की उपाधि दी गई। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज की सेना चलती नहीं है, उड़ती है। दूसरी तरफ मांडू से गयासुद्दीन की सेना मेवाड़ी रणबांकुरों से लोहा लेने के लिए युद्ध के मैदान पर पहुंची। मेवाड़ी सेना और गयासुद्दीन की सेना के बीच मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर मुकाबला हुआ। इस बार दोनों तरफ से अच्छा युद्ध लड़ा जा रहा था। ना तो मेवाड़ी सेना जीत पा रही थी, ना तो गयासुद्दीन की सेना हार रही थी। पहले दिन का युद्ध बिना नतीजे के समाप्त हुआ और सभी सेनाएं अपने अपने डेरे पर जा पहुंची। थक हार कर बैठे राजकुमार पृथ्वीराज खाना खाने के बाद चुनिंदा सरदारों को बुलाया और कहा कि मैं पिता श्री महाराणा रायमल से गयासुद्दीन को जिंदा पकड़कर दरबार में पेश करने का वचन दिया था, जो कि अब थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि हमारे सामने विशाल सेना है। इससे लड़ने के लिए हमें किसी चालाकी की जरूरत पड़ेगी। पृथ्वीराज रणनीति बनाकर 500 से अधिक सेनाओं को बुलाया और पूरी रणनीति समझाकर 10-10 लोगों का एक ग्रुप बनाकर गयासुद्दीन के डेरे के पास जा पहुंचे। वहां पहुंचते ही मेवाड़ के वीर रणबांकुरों ने गयासुद्दीन के मुख्य सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया और गयासुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। तब गयासुद्दीन की सेना गयासुद्दीन को बचाने के लिए दौड़े। तब राजकुमार पृथ्वीराज ने कहा कि अगर कोई हमारे करीब आएगा तो हम गयासुद्दीन का गला काट देंगे। डर की वजह से गयासुद्दीन भी ऊंची आवाज में अपने सैनिकों से कहा कि कुछ मत करो वरना ये मुझे मार देंगे। पृथ्वीराज गयासुद्दीन को गिरफ्तार करके मेवाड़ के दरबार में राणा रायमल के समक्ष प्रस्तुत कर दिया, जहां उसे दंड दिया गया और तहखाने पर बंद कर दिया गया। इस बात को लगभग 1 महीना बीत जाने के बाद राणा रायमल उदारता दिखाई और गयासुद्दीन को कैद से आज़ाद कर दिया। तारीख फरिश्ता नामक किताब में लिखा हुआ है कि गयासुद्दीन हारने के बाद सुख भोग विलास में लिप्त हो गया और उसके बाद कभी युद्ध नहीं किया। अब मेवाड़ में सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी राजघराने के ज्योतिष वहां पर आए और राणा रायमल के पुत्र संग्राम सिंह, पृथ्वीराज और जयमल सभी ने अपनी अपनी जन्म कुंडली दिखाई। ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि राजकुमार पृथ्वीराज और राजकुमार जयमल दोनों के ग्रह नक्षत्र कुंडली सही है, लेकिन मेवाड़ का अगला राजा संग्राम सिंह ही बनेगा। यहीं से राणा रायमल के पुत्रों के बीच मतभेद शुरू हो गए। दोनों बड़े भाइयों ने मिलकर संग्राम सिंह को मारने का प्लान बनाया। एक दिन की बात है, राजकुमार पृथ्वीराज ने तलवार के पिछले हिस्से से संग्राम सिंह की एक आंख फोड़ दी। इनके बीच लड़ाई आगे बढ़ती कि इससे पहले उनके काका सूरजमल वहां पर आ जाते हैं। सूरजमल के आने से भाइयों के बीच
आपस की लड़ाई बंद हो गई। तब सूरजमल ने उन्हें बताया कि ज्योतिषों पर विश्वास नहीं करना चाहिए और तुम्हें यह कतई शोभा नहीं देता। पिता के होते हुए तुम सिंहासन के लिए लड़ो। और बताया कि तुम अगर अपना भविष्य जानना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें एक ऐसी कन्या के बारे में बताता हूँ जो सटीक भविष्यवाणी करती है। सूरजमल ने बताया कि एक लिंग से पूर्व दिशा में नाहर मगरा के पास भीमल गांव में देवी का अवतार मानी जाने वाली बेरी नामक एक कन्या रहती है। यह सुनकर तीनों भाई अपने काका के साथ नाहर मगरा की ओर चल पड़े। भीमल गांव में तीनों बेरी के पास पहुंचे और बेरी ने उन्हें बताया कि तुम कल कुल देवी के मंदिर में आना और वहीं दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दूसरे दिन का सूर्य उदय हुआ तो तीनों भाई और उनके काका सूरजमल देवी के दरबार में पहुंच गए और देवी के दरबार में पहुंचकर उन्होंने देखा एक सिंहासन पड़ा था। तो सिंहासन में पृथ्वीराज जाकर बैठ गए और एक चादर बिछी हुई थी, तो उसी चादर में जाकर राणा सांगा बैठ गए और सूरजमल उनके काका बगल में खड़े हो गए। कुछ समय के बाद शक्ति का अवतार मानी जाने वाली देवी वहां पर आई। अब तीनों ने देवी को प्रणाम किया और आग्रह किया कि हमारी समस्या का समाधान किया जाए। इस पर बेरी ने कहा कि आपकी समस्या का समाधान हो चुका है। मैं चादर मेवाड़ के स्वामी के लिए बिछाई है और यहाँ पर संग्राम सिंह आकर बैठ गए हैं, तो भविष्य में वही मेवाड़ के राजा होंगे। यह भविष्यवाणी होते ही राजकुमार पृथ्वीराज और जयमल दोनों ने मिलकर संग्राम सिंह पर हमला कर दिया। दूसरी तरफ संग्राम सिंह और सूरजमल दोनों पर टूट पड़े। इस लड़ाई में सूरजमल घायल हो गए और संग्राम सिंह भी घायल हो गए, लेकिन अपने घोड़े में बैठकर वहां से भाग निकले। जयमल ने सोचा कि पृथ्वीराज और सूरजमल की मृत्यु हो गई होगी और अगर मैं संग्राम सिंह को खत्म कर दूंगा तो मेवाड़ पर मेरा अधिकार हो जाएगा। संग्राम सिंह भागकर समुदी नामक गांव में जा पहुंचे, जहां पर महाराणा हमीर सिंह द्वारा बनाया हुआ रूप नारायण भगवान का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर था। संग्राम सिंह यहीं पर रुक गए। उसी समय यहाँ पर विदा चैतमलोध दर्शन करने के लिए आए। उन्होंने संग्राम सिंह को घायल अवस्था में देखा, तब वह घाव पर पट्टी बांधी। तभी वहां पर संग्राम सिंह का बड़ा भाई जयमल अपनी सेना के साथ आ पहुंचा और विदा से आग्रह किया कि संग्राम सिंह को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो आप भी मारे जाओगे। लेकिन विदा ने संग्राम सिंह को देने से इनकार कर दिया और लड़ाई शुरू हो गई। विदा ने संग्राम सिंह को मारवाड़ की तरफ भेज दिया और इस लड़ाई में विदा की मृत्यु हो गई। जब संग्राम सिंह जयमल के हाथ नहीं आया तो जयमल कुंभलगढ़ के किले में चला गया। दूसरी तरफ पृथ्वीराज और सूरजमल ठीक हो गए। इसके बाद पृथ्वीराज और जयमल के पास राणा रायमल संदेश भिजवाते हैं कि तुम मुझे मुंह मत दिखाना, मेरे जीते जी तुमने राज्य के सिंहासन के लिए लड़ाई की है और अपने ही भाई संग्राम सिंह को मार दिया है। दूसरी तरफ संग्राम सिंह अपनी जान बचाने में सफल रहे और मारवाड़ में एक गडरी के यहाँ रुके। कुछ समय के बाद संग्राम सिंह यहाँ से निकले और अजमेर के निकट श्रीनगर के ठाकुर करमचंद पवार के यहाँ पहुँचे। करमचंद पवार एक बहुत बड़ा लुटेरा था, लेकिन एक अच्छी सेना उसके पास थी। संग्राम सिंह ने भी अपना भेष बदला और उनके साथ रहने लगा। इधर उदा का बेटा सूरजमल निरंतर अपने पिता का राज पाने के लिए राणा रायमल से झड़प करता रहा। सूरजमल और मेवाड़ी सेना के बीच सदरी में आमना सामना हुआ, जिस पर सूरजमल ने कब्जा कर रखा था।
इस युद्ध में राणा रायमल के साथ उनका पुत्र पृथ्वीराज भी शामिल था। पृथ्वीराज के साथ आने से राणा रायमल की ताकत और बढ़ गई। सूरजमल और राणा रायमल की सेनाओं के बीच इस भयंकर युद्ध में पृथ्वीराज ने सूरजमल पर सीधा हमला कर दिया। सूरजमल को मेवाड़ छोड़कर जाना पड़ा और प्रतापगढ़ में जाकर बस गया। फिर भी दोनों के बीच कई बार झड़पें होती रहीं। एक दिन राणा रायमल की बेटी के पति ने पृथ्वीराज को जहर देकर मौत के घाट उतार दिया था, तो राणा रायमल की हिम्मत कमजोर पड़ गई। आखिर क्यों न कमजोर पड़े, जिसका शेर जैसा बेटा हो और जिसने छोटी सी उम्र में चारों तरफ अपने वीरता के झंडे गाड़ दिए हों, उसके चले जाने से एक पिता की हिम्मत कैसे नहीं टूटेगी। सन 1509 ईस्वी की बात है। मेवाड़ राजघराने के बहादुर और सिसोदिया राजवंश के बाहुबली योद्धा राणा रायमल की मृत्यु हो जाती है। राणा रायमल के बेटे पृथ्वीराज के पहले ही जयमल की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद मेवाड़ का उत्तराधिकारी संग्राम सिंह यानी कि राणा सांगा को घोषित किया गया और बाद में मेवाड़ सांगा की छत्र छाया में उन्नति की। सांगा की बहादुरी आज भी